आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप 500 रुपए की छोटी एसआईपी से करोड़ों का दौलत इकट्ठा कर सकते हैं। और ये जो है से बिना जुगाड़ और बिना लॉटरी के। बस यहाँ पे आपको 3 चीज को फॉलो करना होगा, सही प्लान, सही फंड और थोड़ा सा धैर्य। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि आज की जानकारी आपकी फाइनेंशियल जिंदगी बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके समझने में आसान हो, इसके लिए मैंने इस वीडियो को 5 पार्ट में बांट दिया है कि मैं आपको इस फाइनेंशियल नॉलेज को अच्छे से आपके पास डिलीवर कर सकें। पार्ट 1 में हम लोग जानेंगे एसआईपी क्या होती है। पार्ट 2 में हम लोग जानेंगे कंपाउंडिंग का जादू। 3 में हम लोग जानेंगे कैसे सही म्यूचुअल फंड को चुने। पार्ट 4 में हम लोग जानेंगे एसआईपी को आदत कैसे बनाएं। और पार्ट 5 में हम लोग जानेंगे एफए क्वेश्चन यानी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए हम लोग पार्ट 1 की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि एसआईपी क्या होती है। देखिए, मैंने अलग अलग वीडियो में एसआईपी के बारे में समझाया है, लेकिन मैं यहाँ पे समझाना चाहूंगा। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कहने का मतलब है कि आप एक फिक्स अमाउंट जो है महीने का किसी भी म्यूचुअल फंड या डायरेक्ट स्टॉक में देते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो है म्यूचुअल फंड में ही एसआईपी करें। आप अगर किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी को हर महीने एक फिक्स अमाउंट देते हैं, वो अमाउंट जो है से वो म्यूचुअल फंड कंपनी आपको किसी स्टॉक या किसी भी जो है से अलग अलग एसेट्स में जो है से लगाता है, और लगाने के बाद जो है आपके ऊपर एक फिक्स रिटर्न देता है। तो इसे एसआईपी कहते हैं। एसआईपी जो है एक स्मार्ट इन्वेस्टिंग का तरीका है, जिसमें क्या होता है कि आप हर महीने म्यूचुअल फंड कंपनी को आप पैसे देते हैं, और उसके बदले में जो है आपको 10 से 15% का जो है एवरेज रिटर्न आपको देती है हर साल। दूसरा पॉइंट की ओर बढ़ते हैं कि कंपाउंडिंग का जादू। तो कंपाउंडिंग के बारे में भी हमने पहले ही बताया है कि कंपाउंडिंग जो है समय के साथ जो है एक अच्छा जो है रिटर्न देता है। तो कंपाउंडिंग का मतलब होता है कि जैसे आप मान ली कि हर महीने 500 रुपये किसी म्यूचुअल फंड को दिए, तो हर महीने अगर 500 रुपये दिए, तो आज मान ली हम लोग चालू किए तो आज 500 रुपये दिए, तो 500 रुपये पे हमारा जो है वो रिटर्न देगा। लेकिन जैसे अगला महीना हम लोग 500 के जगह पे 1000 देंगे, तो फिर 1000 पे देगा। उसी तरीके से 1 साल का जो है पीरियड होता है। 1 साल में अगर मान ली कि आप 6000 रुपये जमा किए, तो 6000 रुपये का जो है आपको 12 से 15% अगर देता है, तो आपको 6000 पे देगा। लेकिन जैसे ही अगर मान ली कि 500 करके फिर हर साल जमा करिएगा, तो दूसरे साल आपको 12000 रुपया होगा। तो 6000 पे जो बढ़ा उसके, और जो 6000 जमा होगा यानी बढ़ा हुआ पैसा पे भी जो है आपका रिटर्न देगा। यही रिटर्न जो है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में जो है आगे चल करके लॉन्ग टर्म में एक जादू की जैसा काम करता है। लेकिन हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि 500 रुपए से आखिर करोड़पति हम लोग कैसे बन सकते हैं। तो 500 रुपए से करोड़पति बनने के लिए आपको कुछ करना नहीं है। हर महीना आपको 500 रुपए जो है एसआईपी में जो है एसआईपी के माध्यम से आपको जमा करना है, किसी अच्छे से चेक करके म्यूचुअल फंड कंपनी में। मैं समझ के चलता हूं कि आपने किसी म्यूचुअल फंड कंपनी को चुन लिया है, उसमें जो है 500 रुपये आप हर महीने निवेश करते हैं। अगर आप 500 रुपये हर महीने निवेश करते हैं, तो आपको 1 साल में जमा होता है 6000 रुपया। अब इसी को अगर मान ली कि हम लोग 10 साल के लिए जमा करते हैं, तो 10 साल में आपको जमा होगा 60,000 रुपया, और आपको मिलेगा 1,40,000 रुपया। यानी कहने का मतलब कि यहाँ पे जो है कुछ ज्यादा रिटर्न नहीं मिल रहा है। लेकिन आगे चल करके आप अगर यहाँ से करोड़पति बनना चाहते हैं मात्र 500 रुपए से, तो आप जो है आगे चल करके यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से जो है कंपाउंडिंग का पावर जो है यहाँ पे काम करता है। इसी पैसे को अगर हम लोग 20 साल के लिए जमा करेंगे, तो इसी का दुगना जमा होगा, यानी 60,000 की जगह पे जमा होगा 1,20,000 रुपया। लेकिन आपको मिलेगा यहाँ पे 5,80,000 रुपये को अगर मान लिया आप 30 साल के लिए जमा करते हैं, तो आपका जमा होगा 1,80,000 रुपया। आपको मिलेगा यहाँ पे 33 लाख रुपया। समझ सकते हैं कि 20 साल और 30 साल के बीच में कितना बड़ा डिफरेंस होता है। यानी कहने का मतलब कि 20 साल में हमने जमा किया था यहाँ पे 1,20,000 रुपया, मिल रहा था यहाँ पे 5,80,000 रुपया। लेकिन 30 साल के लिए जमा करते हैं, तो 1,20,000 की जगह पे हमको जमा होता है 1,80,000 रुपया, लेकिन मिलता है कितना, 33 लाख रुपया। यानी कंपाउंडिंग का जो है बहुत बड़ा यहाँ पे जो है पावर आपको देखने को मिल रहा है। इसी को हम लोग 35 साल के लिए जमा करते हैं। 500 रुपए हर महीने अगर 35 साल के लिए जमा करते हैं, यानी 5 साल अगर मान लीजिए और आप ज्यादा टाइम देते हैं, तो आपका जो है और यहाँ पे जादू दिखने को मिलेगा। क्योंकि हमें करोड़पति बनना है। करोड़पति का मतलब कि जब तक 1 करोड़ अमाउंट नहीं बनता है, तब तक जो है हम यहाँ पे छोड़ने वाले नहीं है, इसको आगे जो है निवेश करते ही चलेंगे। तो अगर आप 35 साल के लिए यहाँ पे जमा करेंगे, तो आपका जमा होगा 2,10,000 रुपया। आपको मिलेगा यहाँ पे 70 लाख रुपये। इसी अमाउंट का अगर आप 40 साल के लिए जमा करते हैं, तो 40 साल में जमा होगा 2,40,000 रुपया, और आपको मिलेगा 1.5 करोड़ से भी ज्यादा। तो यहाँ पे जो है आपको 40 साल तक जो है हर महीने सिर्फ 500 रुपये कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप जमा करते हैं, तो 40 साल बाद जो है आपको लगभग 1.5 करोड़ रुपया जो है आपको मिलेगा। लेकिन आप बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि 40 साल में जो है 1.5 करोड़ रुपया जमा करके ही क्या करूंगा। तो भाई यहाँ पे मैंने बताया कि सिर्फ 500 रुपये जो है आप जमा करेंगे तो इतना मिलेगा। लेकिन 500 रुपये से बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा भी सकते हैं, आप जल्दी ही जो है करोड़पति बन सकते हैं।
यानी कहने का मतलब कि 40 साल के बाद हर महीने 500 रुपये बचा करके भी आप अगर करोड़पति बन रहे हैं तो ये जो ऐसे कोई छोटा मोटा नहीं है, क्योंकि मिडिल क्लास और पुअर फैमिली के लिए जो ऐसे 1.5 करोड़ रुपया भी बहुत मायने रखता है। मान ली कि आपका उम्र अगर 20 साल है, 20 साल से आप अगर लगातार हर महीने 500 रुपये जमा करते हैं तो आने वाले जो है 40 साल यानी 60 साल के एज में जो है आपका 1.5 करोड़ रुपया जो है रिटायरमेंट के अनुसार जो है आपका हो सकता है। तो इसको रिटायरमेंट प्लान के रूप में लेके चलिए कि मान ली कि हमारा एज अभी 20 साल हो रहा है, तो 20 साल के उम्र से ही हम 500 रुपये हर महीने जमा करते हैं, तो यहाँ पे जो है 60 साल की उम्र होते होते मेरे 1.5 करोड़ रुपये मिलेगा, जो आपका रिटायरमेंट का जो है एक बहुत बड़ा काम करेगा। क्योंकि आज जो है बहुत बड़े जॉब या किसी भी तरीके के अगर मान लीजिए जॉब करते हैं तो उसमें भी आपको 1.5 करोड़ रुपये का 1.5 करोड़ का रिटायरमेंट जो है मिलना नामुमकिन है। लेकिन आप मात्र अगर 500 रुपये हर महीने 20 साल के एज से अगर आप जमा करना चालू करते हैं अच्छे से म्यूचुअल फंड को रिसर्च करके, तो आपको लंबे समय में 15% का CAGR आपको देगा। ये जो है आपको बताया गया 15% का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से, यानी 15% जो है आपको देगा ही देगा, क्योंकि आप लंबे समय के लिए करते हैं तो। और ऐसे भी SIP करते हैं तो कम से कम जो है 5 साल तक जो है जरूर रखें। पार्ट 3 की ओर बढ़ते हैं कि कैसे सही म्यूचुअल फंड को चुने। तो सही म्यूचुअल फंड को चुनने के लिए आपको यहाँ पे बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अगर आप बेसिक नॉलेज लेना चाहते हैं तो इस चैनल को आप फॉलो करें। यहाँ पे जो है आपको शुरू से लेकर के अंत तक जो है आपको बेसिक नॉलेज जो है दिया जाएगा। इसमें जो है आपको करना क्या है कि म्यूचुअल फंड कंपनी को पिछले 5 साल का जो है आप रिटर्न चेक करें, पिछले 5 साल में जो है कितना रिटर्न दिया, और आगे जो है 10 साल तक जो है आप प्लानिंग बना के चले कि हमें जो है 10 साल तक कंसिस्टेंसी से कम जो है यहाँ पे SIP करेंगे। म्यूचुअल फंड का जो है यहाँ पे 3 जो है आपको कैटेगरी का मिलेगा। एक मिलेगा आपको लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड जो है एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जो कंपनी का जो फंडामेंटल जो है जिसका मजबूत होता है वही कंपनी में जो है निवेश करती है। जैसे इन्फोसिस हो गया, TCS हो गया, HDFC हो गया, ऐसे ऐसे कंपनियों में जो है निवेश करती है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। लेकिन लार्ज कैप म्यूचुअल फंड जो है आपको उतना ज़्यादा रिटर्न नहीं दे सकता, लेकिन आप अगर ज़्यादा रिटर्न लेना चाहते हैं तो यहाँ पे जो है आपका आता है दूसरा मिड कैप म्यूचुअल फंड। यानी मिड कैप भी जो है आपका ये जो है मिक्स होता है, जिसमें क्या होता है कि सभी तरह की कंपनियों में निवेश करती है। चौथा में यहाँ पर आपका आता है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड का मतलब है कि जैसे सेंसेक्स हो गया, निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, इन सभी चीज़ों में जो है वो निवेश करती है। तो आपको क्या करना है कि पिछले 5 साल का जो है आप म्यूचुअल फंड को देखें कि ये म्यूचुअल फंड जो है पिछले 5 साल का जो है कैसा रिटर्न दिया है, और जिस कंपनी में जो है निवेश करता है उस कंपनी का जो है परफॉर्मेंस क्या है, उस कंपनी का जो है आने वाले समय में क्या जो है मार्केट में डिमांड है। 3 सभी पैरामीटर को आप अच्छे से एनालाइज करेंगे तो आप जो है नॉर्मली किसी भी म्यूचुअल फंड अगर मान ली इस तरह का अगर रिटर्न देता है तो आप वहां पे जो है कर सकते हैं। चलिए हम लोग पार्ट 4 की ओर बढ़ते हैं कि SIP को आदत कैसे बनाएं। तो SIP को आदत बनाने के लिए सबसे बड़ा दुश्मन अगर हम लोगों का देखा जाए तो सबसे बड़ा है हमारा आदत। यानी हमारा आदत जो है नहीं बन पाता। जैसे मान ले कि हमने इस महीने जो है 500 रुपये जमा किया, दूसरे महीने जमा किया, लेकिन तीसरे महीने जो है छूट जाता है, जिससे क्या होता है कि हमारा कंसिस्टेंसी जो है नहीं बन पाता। और जब तक कंसिस्टेंसी के साथ हर महीने 500 रुपये 40 साल तक आप जमा नहीं करते हैं तो आपको जो है 1.5 करोड़ का जो है फंड आपको नहीं मिल पाएगा। तो यानी कहने का मतलब कि यहाँ पे कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए आपको मेन जो है 3-4 पॉइंट को आपको देखना होगा। सबसे पहले आपको करना क्या है कि यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड कंपनी में आप यहाँ पे SIP करने वाले वहाँ पे एक ऑटो डेबिट का जो है ऑप्शन होता है। ऑटो डेबिट को जो है यहाँ पे एक्टिव कर दें। इससे क्या होगा कि आपका हर महीने पैसा जो है आपका अकाउंट से 500 रुपये काट करके आप SIP वाले अकाउंट में जो है चला जाएगा। दूसरा यहाँ पे आपको माइंडसेट बनाना है कि SIP जो है एक EMI है। जैसे मान ली कि आपने किसी कार को लिया या घर जो है रेंट पे लिया है, तो वहाँ पे जो है आप हर महीने रेंट देते हैं या EMI देते हैं, तो आप जो है SIP को भी EMI जो है माइंडसेट लेकर चले। अब ये सोच के चले कि हमें हर महीने 500 रुपया या 1000 रुपया जितना आपको देना चाहते हैं वो उतना जो है हमारे EMI देना है। तीसरा यहाँ पे पॉइंट करना है कि आपको मार्केट अगर गिरता है तो भी जो है आपको डरना नहीं है। हर महीने कंसिस्टेंसी से जो है आपको जमा करते रहना है, मार्केट गिर रहा है तो भी, क्योंकि आपको लंबे समय में मार्केट को गिरना और ना गिरना कोई जो है आपका SIP में इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं कि SIP चालू करते हैं, 1 साल आपने जमा किया, दूसरे साल मार्केट में क्रैश आ गया, आपका जो है मतलब मनोबल टूट गया, जिससे क्या होता है कि आप SIP बंद कर देते हैं। लेकिन आप 40 साल 30 साल का अगर मान ली टर्म को लेकर चलते हैं तो लंबे समय के लिए आपको धैर्य बना करके, चाहे मार्केट जो है अप जाए, डाउन जाए, क्रैश आए, उससे कोई मतलब नहीं है, आप जो है कंसिस्टेंसी से जमा करते रहें। चौथा यहाँ पे पॉइंट को अपना सकते हैं, हर साल जो है आप SIP का अमाउंट जो है बढ़ाते रहें। अगर मान ली कि आपने 500 रुपये हर महीने से स्टार्ट किया है तो 1 साल तक 500 रुपये जमा करें, दूसरे साल से जो है आप 500 की जगह पे 600 जमा करें। इससे क्या होगा कि हैबिट भी जो है डेवलप होगा, आपका अमाउंट भी जो है ग्रोथ जो है आपका ज्यादा होगा। तो चलिए हम लोग सबसे लास्ट यानी 5वां पार्ट की ओर बढ़ते हैं कि FAQ जो है क्या होता है। FAQ का मतलब होता है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन।
यानी ये जो है स्वाभाविक प्रश्न है जो अपने आप से पूछना है, या बहुत से लोगों को प्रश्न होता है। पहला प्रश्न होता है कि क्या सच में 500 रुपए से करोड़पति बना जा सकता है? तो इसका सीधा आंसर है हाँ, 500 रुपए से भी करोड़पति बना जा सकता है, लेकिन आपको 35 से 40 साल तक कंसिस्टेंसी से जो है इन सभी पैरामीटर्स को चेक करके आपको किसी अच्छे से म्यूचुअल फंड कंपनी में जो है आपको जमा करना होगा, तब जाकर के आप जो है करोड़पति बन सकते हैं। क्योंकि करोड़पति बनना जो है आसान है, लेकिन उस आसान रास्ते पे चलना कठिन है। क्योंकि यहाँ पे 1.5 करोड़ रुपए का फंड जो है देखने में अच्छा लग रहा, लेकिन ये जो है आपको तभी मिलेगा जब 35 से 40 साल तक आप कंसिस्टेंसी से यहाँ पे जमा करेंगे हर महीने 500 रुपया। दूसरा यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रश्न होता है कि क्या एसआईपी में रिस्क है? तो भाई देखो, जिंदगी में कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसमें रिस्क नहीं है। दुनिया में सभी कामों में रिस्क है। बिना रिस्क का जो है वेल्थ बनाना जो है मुश्किल है, लेकिन रिस्क जो है इस पे डिपेंड करता है कि आपका नॉलेज कितना है। क्योंकि कोई भी बड़ा से बड़ा काम में अगर रिस्क होता है तो वहां पे रिस्क जो है कम करने के लिए स्किल होता है। तो अगर मान लीजिए आप रिस्क को कम करना चाहते हैं तो आप जो है लर्निंग लें, फाइनेंशियल नॉलेज लें। फाइनेंशियल नॉलेज लेने से क्या होता है कि रिस्क जो है आपका कम होता है। तो हाँ, रिस्क है, लेकिन ये रिस्क तभी है जब आप इसके बारे में नहीं जानते हैं। अच्छे से जानने के बाद, अच्छे से रिसर्च करने के बाद अगर आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं तो वहां पर रिस्क जो है कम किया जा सकता है। लेकिन आप लंबे समय के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे रिस्क कम हो जाता है, क्योंकि 12 से 15% आपको नॉर्मली जो है अच्छे से अगर रिसर्च करते हैं तो म्यूचुअल फंड कंपनी आपको देती है। तीसरा यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि क्या मैं एसआईपी का पैसा जो है कभी भी निकाल सकता हूँ? तो इसका आंसर है हाँ, आप कभी भी निकाल सकते हैं, लेकिन कम से कम जो है 5 साल तक जो है एसआईपी में जरूर जो है बने रहें। एसआईपी का फायदा आपको तभी मिलेगा कम से कम आप 5 साल के लिए यहाँ पे जमा करेंगे। अब मैं आपको एक टिप्स देना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक एसआईपी नहीं शुरू किया तो आप जो है एसआईपी शुरू करें। ये जो है 500 रुपये आपके लिए बहुत कम है, क्योंकि ये जो है एक सिनेमा का जो है टिकट हो सकता है, 2 जो है कॉफी का रेट है। लेकिन इसी को अगर अच्छे जगह पे निवेश करते हैं तो आपको आने वाले समय में जो है आपको करोड़पति बना सकता है। तो अगर आपने अभी तक एसआईपी शुरू नहीं किया तो आप जो है एसआईपी को जरूर शुरू करें। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले फाइनेंशियल लर्निंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।